मंडी सदर से कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर ने परिवार और कार्यकर्ताओं सहित वन विभाग के सहयोग से मराथू पंचायत में 180 पौधे लगाए हैं। माता नैनतुंगा का पूजन करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं, महिला मंडलों सहित अन्य ग्रामवासियों ने देवदार, अनार और बान के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर चंपा ठाकुर ने कहा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित अभियान आरंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन पौधों को लगाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम अवर लैंड अवर फ्यूचर है। चंपा ठाकुर ने कहा कि वे हर वर्ष नए पौधों को लगाती हैं और साल भर उनकी देखभाल भी करती हैं। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि पेड़ पौधे और जंगलों को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। पिछली आपदा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे नहीं थे, उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न पंचायत में पौधारोपण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। इस अवसर पर वनखंड अधिकारी सदर विपिन शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 180 पौधों को रोपा गए हैं। विपिन शर्मा ने लोगों से भी आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सभी साथियों को मेरा जय हिंद, जय भारत। मैं विपिन शर्मा, वनखंड अधिकारी सदर कार्यरत हूँ और आज सबसे पहले माता नैनतुंगा के चरणों में मेरा सादर वंदन और यहाँ पर आए हुए चंपा मैडम और उनके साथ आए हुए सभी जो आज पौधरोपण कार्य में आए, उन सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वे पुण्य कार्य में इतना अपना समय दिया। आज इसमें महिला मंडल सीरम और प्रधान जो हमारे पंचायत के मराठू और जनेट के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पौधरोपण कार्य में लगभग सभी लोगों ने 180 पौधों का पौधरोपण किया है और आशा करते हैं कि जैसा उन्होंने पौधरोपण किया है उसका वो देखभाल भी करेंगे और इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू। अवर लैंड अवर फ्यूचर, हमारी धरती हमारा भविष्य। आज जो पौधारोपण जो एक मेरा हर साल का रहता है, चाहे मैं 11 ही पौधे लगाऊं या 51 पौधे लगाऊं, पर मेरे को 20 साल हो गए कंटिन्यू हर साल मैं पौधारोपण जो है ज़रूर करती हूँ। चाहे वो धान की बात हो, चाहे जंजाल की बात हो, चाहे कड़कों की बात हो, चाहे पंडों की बात हो, चाहे आज जनेड़ पंचायत में तीसरी बार, चाहे झोंडी मंदिर के पास जब हमने पौधारोपण किया था 4-5 साल पहले, जो आज हमारे बीच में नहीं है, कैप्टन तुलसी राम के द्वारा, आज भी हम उनको याद करते हैं। और जो आप सभी जानते हैं, आज जो जनसंख्या बढ़ रही है और इंडस्ट्री का दबाव है, कितना प्रेशर है, और जंगल को बचाना जो है हमारा एक सबकी जिम्मेवारी है, दायित्व है। आज जो ये जो पौधे हम लगा रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए हमारा एक अमूल्य उपहार है। हम सभी को ये सोचना चाहिए, ना हमें गंदगी फैलानी चाहिए, ना जो आज हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या हम रैपर में लेस, कुरकुरे, अदर चीज़ जो खाते हैं और हर कहीं फेंकते हैं। इससे जो वन विभाग वाले हैं वो कभी कचरा उठा लेते हैं, कभी कोई संगठन के लोग हैं इधर उधर से वो करते हैं। तो हम सभी को भी ये प्रण लेना चाहिए कि हमें ना गंदगी फैलानी चाहिए और पौधों का कटान नहीं करना चाहिए। अगर पौधों का अगर हमें कोई ज़रूरत है, अगर हमने एक पौधा काट भी दिया तो हमें उसके बदले 10 पौधे लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पौधे जो है एक पर्यावरण और वही अगर ऑक्सीजन ही हमें देती, पौधे हमें कई चीज़ें दे रही हैं, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे हमारे जो जलवायु या पृथ्वी, जो आज जो आपदा के समय देखा आपने कि पूरी की पूरी जो पहाड़ी है धंस रही है। पहाड़ी वही धंसी जिस पहाड़ी में जो थे पौधे नहीं थे। चाहे आप शहर की बात ले लो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात ले लो, जहाँ आप शहर में देख रहे हैं वही पहाड़ी नीचे आई जहाँ एक भी पौधा नहीं लगा हुआ। तो हमारा यही रहेगा कि जिन पहाड़ियों में शहर के नज़दीक भी
पौधे नहीं हैं उन पहाड़ियों में चाहे छोटे छोटे पौधे लगाए। हम आह्वान करते हैं, आज मैं सभी लोगों से आह्वान करती हूँ, चाहे अपने घर के पास चाहे आस पड़ोस में कहीं भी पौधे ज़रूर लगाए। 5 नहीं तो 1 ही पौधा लगाए, परिवार का 1 पौधा लगाए। जिस तरह से कहते हैं कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधे लगाने चाहिए, किसी के जब मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर पौधारोपण करना चाहिए। आज हमारे बीच आज जो हमारे साथ चलते थे लेक्चरर, रिटायर्ड लेक्चरर दुर्गा सिंह ठाकुर जी, अभी हाल ही में वो एक्सपायर हुए। आज मुझे 2 महीने के बाद मैं घर से बाहर निकली। आज हमने उनके उपलक्ष्य में जो है ये उनकी याद में मैंने यहाँ पौधारोपण किया, क्योंकि यहाँ से नज़दीक जब उन्होंने अपनी एक आजीविका कमाई थी वो गोखड़ा स्कूल से शुरू की थी। तो मैंने एक ध्यान में लाया कि जो आज हमारे बीच में हमारे अंकल रिटायर्ड, मैं विजेंद्र सिंह चंदेल, पंचायती राज महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। आज जो हमारे यहाँ नैनतुंगा माता के प्रांगण में जो हमारे पौधारोपण का कार्य रखा गया है, उसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी और तेज तरार नेत्री आदरणीय चंपा ठाकुर जी की उपस्थिति में हुए और इनके कर कमलों के द्वारा जो यहाँ बिहार के तथा वाहन के पौधों का रोपण किया गया। सभी साथी सहयोगी हमारे वन विभाग के सभी कर्मचारी के सहयोग से यह कार्य हमारा संपन्न हुआ। और हम चाहेंगे कि जैसे कि हमारे देश और प्रदेश में पर्यावरण को बढ़ाना है तो हमें पौधारोपण और एक अच्छा आयोजन के सहयोग से सब कार्य किया जाना है। जैसे हमारे महिला मंडलों के द्वारा पौधारोपण और पानी की बावड़ियों की स्वच्छता के बारे में किया जाता है, इसी तरह हमारे सभी भाइयों को सरकार का सहयोग देने के लिए, कर्मचारियों का सहयोग देने के लिए पौधारोपण तथा पर्यावरण दिवस में अपना पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, यहाँ पर जो हमारे आदरणीय चंपा ठाकुर जी है इनका यहाँ आभारी हूँ। चंपा ठाकुर जी हर जगह हर कार्यक्रम में, जैसे हमारे कोरोना काल के समय में हो, चाहे हमारे अग्निकांड के समय में हो, चाहे पौधारोपण के समय, हर वक्त तत्पर आगे रहते हैं, क्योंकि इन जैसे कार्य करने वाले की हमें बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग ऐसे लोगों का सहयोग करें जो मतलब हमारे समाज और हमारे जो जंगल और हमारे जो जानवर को बचाने के लिए सहयोग करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ पर धन्यवाद।